नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं गुस्ताख दिल और मैं आप सबकी शादी मान देती हूँ प्रीवियस पार्ट और सुनने के आगे बताइएगा कि कैसा लगा स्टोरी। तो स्टोरी में ये होता है कि जो हमारी मैडम मीरा होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा सा इग्नोर कह लें या थोड़ा सा गुस्सा हमारी किया मीरा से हो चुकी होती हैं और वो अब कैसे मनाएंगी वो तो सुनेंगे आगे। तो मीरा जो होती हैं वो अपनी क्लास लेके जब वापस अपने स्टाफ रूम में आती हैं तो उनका जो होता है कि वो जैसे जाती हैं तो उनके केबिन जो होता है ना, मतलब ऐसा रहता है कि बाहर से अंदर कोई नहीं देख सकता है, अंदर से बाहर की तरफ दिखता है, तो ऐसा रहता है। तो वहाँ पे आके किया बैठी हुई होती हैं, किया उनके जो टेबल के सामने वाला जो चेयर होता है उस पर बैठी हुई होती हैं और मीरा देखती हैं कि कहती हैं कि क्या हुआ किया, तुम आज यहाँ पे क्यों बैठी हो, कोई बात है या कुछ पूछना था? तो कहती हाँ पूछना था, बहुत कुछ पूछना था। तो कहती हाँ बोलो। तो वो गुस्से में बोलने की कोशिश, तो वो सोचती है कि सीधे सीधे पूछ ले, फिर वो इतनी कहती कि क्या हुआ बोलो। तो कहती कि बोल रही हूँ 2 मिनट रुक जाओ। तो कहती हैं कि तुम्हें हेमा से क्या काम था कि मतलब उसको इतने पर्सनली उसको बोला कि सारे वो नोट्स कलेक्ट करके मेरे कैबिन में रखने के लिए और बात करनी है। तो क्या वो थोड़ा सा बड़ा वियर्ड नज़र से किया को देखती है। तो कहती कि व्हाट यू मीन मी, किया कि वो मैंने उसको पर्सनली बोला, मुझे उससे कुछ बात करनी थी इसलिए मैंने उससे बोला कि तुम मेरे को पहुंचा दो। तो कहते कि तुम वो मुझसे भी बोल सकती थी, तुमने हेमा को ही क्यों बोला? तो कहती है कि नहीं मैंने ये कब बोला कि नहीं मुझे तुमसे, मेरी बात सुनो। तो कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना। अच्छा ये बताओ कि ऐसे क्या बात करनी थी कि जो मेरे सामने नहीं हो सकती थी? वो काफ़ी गुस्से में तमतमाई होती है किया, और मीरा ऐसे देखती है उसके गुस्से को, उसका लेवल को देखती है तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाती है और वो अपनी चेयर पे जो बैठी हुई होती है उसकी बातें सुन रही होती है वहाँ से उठती है और उठ के उसके चेयर को अब थोड़ा सा टर्न करती है और टर्न करने के बाद उसके गोद में वो बैठ जाती है, उसके गले में अपने हाथों का हार बनाते हुए, और कहती कि ओह कोई जेलस फील हो रहा है। तो कहती कि जेलस माय फुट, कौन जेलस और मैं क्यों होंगी, किस लिए? मुझे बस इतना बताओ कि हेमा से ये सब चीज़ें क्यों? तो कहती हैं कि पर ऐसा कब हो? तो मैंने समझा था न किया कि वो सिर्फ एक बात थी और जो बात थी मैंने समझा दी। मुझे उससे कुछ बात करनी थी क्योंकि जब मैंने तुम्हें मनाने के लिए उसका सहारा लिया था तो मुझे लगता था कि शायद इस चीज़ से तुम मान जाओगी, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम इससे और गुस्सा हो जाओगी। अगर मुझे यदि ये पता होता कि तुम मुझसे गुस्सा हो जाओगी तो मैं मान जाता, या मैं मान जाती, सॉरी। और वो गुस्सा होके वहाँ से चली जाती है। या जो भी है उसको खड़ा कराती है और कहती खड़ी हो, मीरा को खड़ी कराती है और फिर वो खड़े होकर कहती है कि यही सब करना है तुम्हें? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है, तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती हो मीरा, बस मुझे लग रहा है कि इस्तेमाल कर रही हो। तो कहती कि कैसी बात कर रही हो मीरा, कैसी बात कर रही हो किया, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ और इतना सब कुछ क्यों करती अगर मैं तुम्हें, अगर ऐसा होता तो कहते कि मुझे वही बात तो नहीं समझ आ रही ना कि तुम इतना सब कुछ कर रही हो पर क्यों? जब मुझसे बात ही नहीं करनी है, तुम्हें मेरे साथ ही नहीं रहना है, तो ये सब क्यों कर रही हो?
तो वो सोच रही होती है। मीरा कहती कि ठीक है, तुम्हें शादी करनी है ना, कर लेंगे, बट एक बात बता दो किया, ये जो भाग रही हो, ऐसे भागने से कुछ नहीं होता है। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करोगी, ये सब होगा तो सब ठीक हो जाएगा हमारे बीच? तुम्हें लगता है कि तुम मेरे खर्चे अफोर्ड कर सकती हो? तो कहती है हाँ मीरा, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, तुम एक्सेप्ट तो करो। कहती ठीक है, मैं आज से कल से ही कॉलेज छोड़ रही हूँ, चलो आज ही शादी करते हैं, और मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम उठाओगी। तो ये जब बोलती है मीरा, तो किया थोड़ा सा सन रह जाती है कि तुम्हें डाउट है मीरा कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा सकती? तो कहती कि नहीं किया, मुझे डाउट नहीं है, मैं तुमको कैसे समझाऊं, तुमको समझ क्यों नहीं आ रही है बात मेरी? किया थोड़ा सा मीरा शाउट करती है किया पे, और किया रोने लगती है। जब किया रोती है तो मीरा उसको देखती है, इसका ऐसे रोते हुए उसका चेहरा देख के उसको भी बुरा लगता है, और फिर वो उसके फिर से नज़दीक आती है, उसके चेहरे से आंसू साफ करती है। कहती कि बच्चा, जो तुम सोच रही हो ना, ये नहीं है, और तुम जो कह रही हो ना, वैसी ज़िंदगी नहीं होती ना, तुम अभी छोटी हो। तो फिर कहती कि कल मेरी शादी हो जाएगी, छोटी हो करके बोलते रहना, फिर मत बोलना कि मैंने बताया नहीं। तो कहती हैं कि हम कुछ करेंगे ना किया। वो शांत होके बोलती है मीरा। कहती कि क्या करेंगे मीरा, तुम्हें लगता है अभी कुछ हो सकता है? तो कहती कि हम देखते हैं ना। तब तक रोली आती है, और रोली इन लोगों की आवाज़ सुन के उसके कैबिन में आती है। तो कहती क्या हुआ गाइस, तुम लोग ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? तो मीरा कहती है कि यार तू क्या को समझा यार, इसको समझ नहीं आ रहा है। मैं उसको बोली ये छोटी है, अभी ये 12th में है, मेरी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं कैसे उनको छोड़ के मैं ऐसे शादी कर लूँ यार, मेरे को नहीं समझ आ रहा। और ये मुझसे शादी करके ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगी कैसे? इसके लाइफ में कितनी सारी चीज़ें हैं करने को अभी, और ये सब ये सोचे जा रही है। तो इधर जो रोली होती है मीरा को समझाती है कि देख मीरा, अगर वो तुझसे शादी करना चाहती हो, तुझसे प्यार करती है, तो उसमें गलत क्या है? अगर वो चाहती है कि तू उससे शादी कर ले तो तू कर ले ना। और कौन सा वो बोल रही है कि तू शादी करने के बाद अपने घर वालों को, अपने बहन को, अपने दादाजी को, अपनी माँ को तू देखभाल नहीं कर सकती? तो कहती यार ये ऐसे थोड़ी ना होता है, घर पे बताना होता है, सबको समझाना होता है, पता है ना मेरा हम लोगों का ये रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं है। तो कहती है कि ऐसा, तू भी ऐसा बोल रही है? तो कहती है कि हाँ मैं भी ऐसा ही बोल रही हूँ। ठीक है, तुम लोग चाहते हो तो ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो किया थोड़ा सा उसके फेस पर स्माइल आती है, और वो हेमा को अब मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो चुकी होती है। हेमा जो होती है वो थोड़ा सा उसको पिनअप की होती है, जिसकी वजह से उन दोनों में लड़ाई हो। वो कहीं हद तक कामयाब भी हो चुकी होती है, मगर रोली उन दोनों के बीच आके वो मीरा को ही समझा देती है, और मीरा तैयार हो जाती है। अब मीरा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये होती हैं कि, तो किया बोलती है कि मीरा मुझे आज ही शादी करनी है, मुझे कल का वेट नहीं करना। तो कहती हैं कि पर माँ को तो बताना होगा ना, बिना माँ को बताए कैसे? तो कहती है कि हाँ ठीक है, तुम बता लो जिसको भी बताना है, और मुझे शादी आज ही करनी है। तो वो अब सारे
चिंता में हो जाते, रोली बोलती है कि टेंशन ना ले, मैं सारे इंतज़ाम करा दूँगी। वो मंदिर की सारी चीज़ें अरेंज करने को कहती हैं। उनकी शादी होने वाली होती है, तो फिर वो बोलती हैं कि ठीक है, इतना टेंशन ना ले, सब ठीक होगा और जो होगा देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल जो हो रहा है तू होने दे, तू शादी कर ले, बात की बात बाद में देखेंगे, अभी कुछ देखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। जो हो रहा है तुझे पता है ना कि तू कुछ भी कर ले, अगर ये सारी चीज़ें होनी है तो होनी ही रहेगी, और अगर एक बार किया की शादी हो गई तो कुछ नहीं हो सकता। तो कहती है कि वो मुझे पता है, मैं इस बात से कब डिनाई कर रही हूँ कि उसकी शादी होगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं बस वो सोचना मैं मेरे हिसाब से। तो कहती कि तू शादी करने के बाद भी ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा सकती है और किया भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ग्रो कर सकती है। तो कहती है कि हाँ ठीक है, जब तू कह रही है ठीक है। वो शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं, शाम की तैयारी हो चुकी है, बस अब इन्फॉर्म करना होता है घर वालों को। घर वालों में जो किया होती है वो अपनी माँ को बताती है, और ये जल्दी जल्दी जब कॉलेज ऑफ होता है तो निकलते हैं सब। इधर जो होता है कि शादी की तैयारी के लिए इधर रोली सारी पंडित बुला लेती है, मंगलसूत्र, सिंदूर, वरमाला, सब कुछ सारी जोड़े ओड़े भी मंगवा लेती है। और इधर अनु और जो होती है, अनु को जब पता चलता है तो अनु काफ़ी खुश होती है, और खुश होने के बाद बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन दी, अब फाइनली आप कैसे शादी कर रहे हो। तो कहती है कि पर मीरा बोलती है कि पर अनु मैं, कहती है कि दी सब ठीक हो जाएगा, प्लीज़ आप टेंशन ना लो। तो कहती है कि कैसे टेंशन ना लो, माँ को बताना है, क्या बोलूँ। तो वो अपने माँ के पास जाती है, मीरा जब कॉलेज छुट्टी होती है अपने अपने घर पे जाते हैं, जो किया होती है वो अपने माँ के पास जाती है। और जब माँ के साथ बैठती है तो माँ और गीता होते हैं, तो बोलती है कि माँ मैं शाम को शादी कर रही हूँ। तो कहती कि तुम लोग तो घर पे आने वाले थे, डिस्कस होने वाला था कि कल क्या करना है, पर तुम लोगों ने इतनी जल्दी जल्दी में डिसाइड क्यों कर लिया कि शादी करनी है। तो कहती है कि माँ मुझे बस मीरा चाहिए, मुझे नहीं पता और किसी भी हाल में चाहिए, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी हम दोनों के बीच आए, और कल क्या हो क्या पता, तो इसलिए आज ही कर रहे हैं। तो यदि आपको आना हो तो आप आ जाना। तो कहती कि ऐसे कैसे मैं नहीं आऊँगी, आखिर में मेरी बहू है, मेरी बेटी की शादी हो रही है, तो मैं कैसे अलग हो सकती हूँ। पर तुम्हारे डैड, तो कहती कि डैड को नहीं बता सकते मॉम, अगर डैड को पता चला तो वो शादी होने ही नहीं देंगे। फिर इधर इनके डैड को कि मीरा के किया के डैड को नहीं बताते हैं। वो प्रशांत आ भी जाते हो, पूछते हैं क्या बात चल रही है, इतने मीटिंग बड़े तीनों महिलाएं बैठ के कर रही हैं। तो कहती हैं कि नहीं कुछ नहीं डैड। और इधर जो हमारी गीता होती हैं वो अपनी शादी की तैयारी कर रही होती हैं, और उनके फेस का रंग जो होता है वो उड़ चुका होता है, और ऐसे माहौल में वो सोचती कि उनकी शादी अब होने से रही। फिर क्या कहती हैं कि डोंट वरी गीता, मैं चाचू से शादी ज़रूर करवाऊंगी कल आपकी। तो कहती कि देखते हैं। और इधर जो मीरा होती हैं अब वो डर के मारे उनके दिमाग में हज़ार चीज़ें हो रही होती हैं कि अपनी मॉम को कैसे बताएं, क्या ये सही रहेगा, क्योंकि एक दिन पहले तक उनकी मॉम ने उनकी शादी की बात की थी तो उन्होंने मना कर दिया था, मगर वो शादी करना चाहती हैं और वो भी एक लड़की से, वो कैसे कहेंगी। उनके दिमाग में अब ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, उनको समझाएंगी कैसे और क्या समझाएंगी। तो वो किचन में जाती हैं, कहती कि माँ, तो कहती कि हाँ आज तू फिर से मीरा। तो कहती कि हाँ माँ प्लीज़ आप आइए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो कहती हैं कि ठीक है। तो वो हॉल में जाती है, उनको बैठाती है, उनके बगल वाले सीट पे बैठती है, और कहती कि माँ मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। अनु आलू तुम लोग कमरे में जाओ।
तो कहते कि ठीक है। अनु जो होती है आलू को लेकर चली जाती है। माँ, मैं चाहती हूँ कि मैं तो कहती तुम क्या मैं करे जा रही है मीरा, तुझे कब इतनी झिझक होने लगी बोलने के लिए, तू बोलना। तो कहती कि माँ मैं किसी से प्यार करती हूँ। तो कहती कि किससे प्यार करती है, कौन है वो, लड़का खानदानी तो है ना, अपनी जात बिरादरी का ही देखा था ना, ये मत बोल देना कि अपनी जात का नहीं है। तो और ठीक ठाक लड़का दिखता है, अच्छा खासा कमाता है ना। उनकी माँ सवाल पूछने लगती हैं। तो वो कहती कि माँ वो लड़का नहीं है। तो कहती क्या लड़का नहीं है तो क्या है, किससे शादी कर रही है। ये माँ वो एक लड़की है। तो कहती कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तो कहती कि माँ प्लीज़ रिलैक्स होकर मेरी बात सुन लो। तो कहती है कि तुम्हारी क्या बकवास सुन लूँ मैं, तुम ऐसी बातें कर रही हो, हाँ तुम लड़की से शादी करोगी। तो कहती है कि माँ प्लीज़ मेरी बात सुन लो। तो कहती कि बोलो। तो जब वो कहती कि माँ आपको पता है, बचपन से ही पता है कि मैं ऐसी ही रही हूँ, और मैं जिससे प्यार करती हूँ ना वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, और मैं उसके बिना नहीं रह सकती माँ। उसकी कल शादी है, अगर उसकी शादी हो जाएगी तो मैं रह नहीं पाऊँगी माँ, मैं मर जाऊँगी। वो रोने लगती हैं मीरा, और उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उनकी माँ उनको देखती हैं, उनको रोते हुए देख के कहती कि माँ प्लीज़ मान जाओ ना, अगर आप मानोगे नहीं तो मेरी शादी नहीं होगी, और उसकी शादी कल हो जाएगी, और इस बात का पछतावा मुझे ज़िंदगी भर रहेगा कि मैंने अपने प्यार को अपने हाथों से खोया है। फिर आप मुझे ज़िंदगी भर कभी खुश नहीं देख पाओगी माँ। आप बोल रही थी ना कि शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो, मैं शादी कर लूँगी माँ, मगर किसी लड़के से नहीं, किसी लड़की से। और मैं जब किसी लड़की से शादी करूँगी तो वो मेरा प्यार क्यों ना हो। प्लीज़ माँ मान जाओ ना। उनकी माँ जो होती हैं मीरा की, वो सुनती हैं मीरा की बातें, और फिर जब कहती हैं कि प्लीज़ माँ मान जाओ, तो जब वे ऐसे रो रही होती हैं तो उनके फेस को वो पकड़ती हैं और उनकी आंखों के आंसू को साफ करते हुए बोलती हैं, ठीक है तू जब खुश है, तेरी खुशी उसी में है, तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ। जब तुझे मंजूर है उसके साथ रहना, तू उसके साथ खुश है, तो मैं तुझे रोक के तेरी ज़िंदगी की दुश्मन नहीं बनना चाहती। वो उस बात को कहती हैं कि ठीक है, मगर कौन है वो लड़की। माँ वो लड़की जो है वो किया है। तो कहते क्या, वो किया कपूर। तो कहती कि हाँ माँ, बट वो तो पंजाबी है बेटा, अपन ब्राह्मण है, कैसे शादी कर सकती हो तुम उससे। चलो मान लिया ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए मैं वो भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम एक पंजाबी लड़की से शादी कर रही है, मतलब तुम हमारे धर्म जाति वाली लड़की नहीं मिली थी क्या तुम्हें। तो कहती कि माँ प्लीज़। तो कहती हैं कि ठीक है, अब ये सब कर ही रही हो तो वो भी सही, क्या मैं रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाऊंगी मीरा तुम। फिर कहती कि माँ मेरी खुशी से बढ़ के तुम्हें रिश्तेदारों की पड़ी हुई है। उस वक्त तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ गए थे, जब तुम बीमार थी, तुम्हारा हालत ज़िंदगी का ख़राब था, और उस वक्त पापा चले गए थे, कोई रिश्तेदार क्यों नहीं आया था। जब ये बोलती हैं तो उनकी माँ चुप हो जाती हैं और कहती है कि ठीक है जो करना है करो। और वो कहती है कि माँ प्लीज़ ना। तो कहती है ठीक है बेटा। वो मान जाती हैं और सब लोग तैयार होते हैं। शाम का टाइम लोगों ने रखा होता है, जैसे कि 8 बजे की टाइम रखा होता है। पंडित जी बोले थे कि 8 बजे शुभ मुहूर्त है, और रोली सबको इन्फॉर्म कर देती है, जो उसके फ्रेंड्स होते हैं किया के, जो मीरा के घर वाले होते हैं, किया के घर वाले होते हैं, वो सब लोगों को इन्फॉर्म हो चुका होता है। अब रह गई चुकी कि कैसे ये सक्सेसफुल होगा, किया के घर वाले कैसे पहुंचेंगे। गीता और जो किया होते हैं, उनकी माँ जो अंजलि जी होती हैं, इधर
हमारी जो मीरा को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती है और उनकी माँ समझ जाती हैं। अब इनकी सारी तैयारी हो चुकी होती है और उनकी शादी होने का बस अब कुछ ही वक्त बचा होता है। और इधर किया काफ़ी खुश होती है अपनी शादी को लेके। उनके शादी में बस कोई शरीक नहीं होता, तो उनके डैड नहीं होते हैं, बाकी सब लोग होते हैं। और अब होती है कि अब इन लोग टाइम से पहुँचे तो उनकी शादी हो। इधर सब लोग गाड़ी में बैठते हैं मीरा की तरफ से, उनकी माँ, उनकी दोनों बहनें। उनके दादाजी की तबीयत ख़राब होती है तो वो अपने पड़ोसी को बोल के जाती हैं थोड़ा सा उनका ध्यान रखने के लिए, उनकी मॉम। और वो लोग मंदिर पहुंचते हैं। इधर मंदिर पहुंचने के बाद हमारी जो किया होती है वो मीरा जो होती है किया क्या वेट कर रही होती है। किया फिर रोली आती है, कहती है कि मीरा तुम तैयार हो जाओ। किया आती है, अभी आई रही है। तो कहती है कि ठीक है। वो जाती है मंदिर के पीछे एक रूम होता है, वहाँ पे वो कपड़े चेंज करती है। वहाँ पे वो दुल्हन के कपड़े पहनती है और पहन के वो जब आती है तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है, इनकी शादी होगी या नहीं होगी। जो इन्होंने प्लानिंग की है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। तो आगे बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।